नमस्कार विद्यार्थियों। आज बीए भाग द्वितीय वर्ष का मानव भूगोल का अगला टॉपिक लेते हैं। स्थानांतरण या प्रवसन, माइग्रेशन। लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना, निवास करना। यह टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस टॉपिक के बारे में हम इसमें विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रवसन या स्थानांतरण, देशांतरण मानव समूह या व्यक्ति के भौगोलिक या स्थान संबंधी आवागमन से है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक परिभाषा दी कि प्रवसन एक प्रकार की भौगोलिक प्रवासित अथवा स्थानिक प्रवासिता है जो एक भौगोलिक इकाई से दूसरी भौगोलिक इकाई के बीच देखने को मिलती है, जिसमें रहने का मूल स्थान अथवा पहुंचने का स्थान दोनों भिन्न होते हैं। इस प्रकार का प्रवसन स्थायी होता है क्योंकि इसमें मानव का निवास स्थान स्थायी रूप से परिवर्तित हो जाता है। डेविड हीर के अनुसार मानव सामान्य निवास स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जाकर बसना स्थानांतरण कहलाता है। बर्कले के अनुसार सामान्यतः जनसंख्या प्रवसन जननांकिकी की सामान्य गति को छिन्न भिन्न कर देता है। रूपांतरण का प्रभाव अति तीव्र गति से हो सकता है और ये कुछ ही महीनों में करोड़ों जनसंख्या का स्थानांतरण कर देता है। तो इस प्रकार प्रवसन है वो किसी राष्ट्र विशेष की जनसंख्या विकास में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है और उससे राष्ट्र के आकार का पता चलता है और कितने कुशल अकुशल श्रमिकों की औद्योगिक विकास और उनकी स्थिति का पता लगता है। प्रवसन की प्रकारों की जनसंख्या के स्थानांतरण दो प्रकार से होता है। एक होता है उत्प्रवास और दूसरा होता है आप्रवास। किसी स्थान पर जाकर बसना उत्प्रवास कहलाता है और आकर बसना आप्रवास कहलाता है। अपने स्थान से अन्यत्र बसने वाला प्रवासी कहलाता है और आकर बसने वाला आप्रवासी कहलाता है। प्रवसन के प्रकार। अब प्रवसन होता कितने प्रकार का है? निवास संबंधी गतिशीलता को दो भागों में विभाजित किया जाता है। कहने का मतलब प्रवसन किस प्रकार का है, किस तरह से होता है। पहला आता है स्थानीय विवरण, मतलब एक लोकल लेवल पे हो रहा हो, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक गांव से दूसरे गांव, एक जिले से दूसरे जिले, इस तरह का स्थानांतरण हो रहा है तो वो स्थानीय विचरण कहलाता है, लोकल माइग्रेशन कहलाता है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन या देशांतरण, इंटरनेशनल माइग्रेशन, एक देश से दूसरे देश में जाकर बसना अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन कहलाता है। तो ये क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। पहला हम लेते हैं स्थानीय विचरण। किसी जन समुदाय का स्थानीय क्षेत्रों में आने जाने से लिया जाता है, जैसे अंतर क्षेत्रीय, गांव से नगर की ओर, अंत्य क्षेत्रीय प्रवास से तात्पर्य जनसंख्या के किसी भाग का राष्ट्र के एक भाग से उस राष्ट्र के दूसरे भाग में जाने से होता है। राजस्थान के मारवाड़ी पंजाब के अनेक पंजाबी परिवार है और केरल के वासी राजस्थान के भारत के विभिन्न भागों में व्यापार का, उद्योग धंधे का कार्य करते रहते हैं। गांव से नगर की ओर प्रवास, ये वर्तमान में बहुत बड़ी मात्रा में प्रवास का हो रहा है, प्रतिदिन होता जा रहा है। कर्मचारी प्रातःकाल सायंकाल अपने गांव लौट आते हैं और पुणे, मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, कानपुर, चेन्नई, दिल्ली, जो बड़े महानगर है वहाँ पर इस तरह की बड़ी मात्रा में प्रवसन देखने को मिलता है। आंतरिक या स्थानीय प्रवसन में आर्थिक तत्वों का बहुत बड़ा महत्व होता है। अधिकांश प्रवास रोजगार के लिए होता है, पर्याप्त आय, यातायात के साधनों की सुविधाओं के द्वारा होता है। किसी क्षेत्र या गांव में नगरों की अपेक्षा जनसंख्या की वृद्धि दर अधिक होती है, जिससे उस क्षेत्र के जीवन निर्वाह के साधनों में कमी होने के कारण वो अन्यत्र स्थानांतरित होते हैं। तो इस तरह का प्रवास है। देश के विभिन्न भागों में जनसंख्या का संतुलित वितरण बनाए रखने के लिए इस प्रकार का प्रवास होता है। भौगोलिक परिस्थितियाँ, रोजगार संबंधी अवसर, औद्योगिक विकास, अवसरों की समानता का भौगोलिक वितरण
भी प्रवास की मात्रा और दिशा पर निर्भर करता है। उसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। देश के अंतर्गत मानव समूह का एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में अगर प्रवास होता है या लोग जाकर बसते हैं तो इस तरह का अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। इस प्रकार चीनी लोग इंडोनेशिया और वियतनाम में, भारतीय श्रीलंका, दक्षिण पूर्वी एशिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड में जाकर बसते हैं। तो इस प्रकार का प्रवास है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। जापान, भारत, चीन से अनेक पिछली शताब्दियों से लोग जाकर अन्यतर देशों में बस गए हैं। इस प्रकार प्रवसन में व्यक्ति अपनी नागरिकता का परिवर्तन करते हैं, अपनी मूल भाषा, संस्कृति, प्रथाओं, व्यवस्थाओं को अनेक बार त्याग देते हैं। इस प्रकार प्रवास निम्न प्रकार से होता है। आर्थिक एवं जननांकिकी प्रवसन। आर्थिक एक जनन परिवर्तन के अंतर्गत श्रमिक या तो एकांकी या कभी कभी परिवार के सदस्यों के साथ कुछ समय के लिए दूसरे देश चले जाते हैं, परंतु कालांतर में पुणे देश लौट के आ जाते हैं। जननांकिकी प्रवसन के अंतर्गत संपूर्ण परिवार, पुरुष या महिला दूसरे देश में जाकर बसते हैं। संपूर्ण परिवार का प्रवसन तो देश के लिए महत्वपूर्ण होता है, किंतु एकाकी पुरुष या महिला का प्रवसन महत्वपूर्ण नहीं होता है, क्योंकि ये विदेशों में विवाह कर जनसंख्या का संतुलन बिगाड़ देते हैं। स्वतंत्र एवं संगठित प्रवसन। स्वतंत्र प्रवसन के अंतर्गत दूसरे देशों में बसे हुए एक रिश्तेदार अपने परिवार के सदस्यों को कुछ समय के लिए बुलवा लेते हैं। कभी कभी कुछ संगठन संस्थाएं भी बाहर के लोगों को कुछ समय के लिए बसने के लिए आमंत्रित कर देती है। संगठित प्रवसन के अंतर्गत निमंत्रण देने वाला देश, संस्था या संगठन नवा आगंतुकों के लिए आवास, भोजन, रोजगार आदि की पर्याप्त व्यवस्था करता है और जिससे नए वातावरण में उन्हें असुविधा न हो। उसके बाद अगला आता है उच्च गुणों का प्रवसन। इसके अंतर्गत व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, कलाकार अर्थात उच्च कुशल श्रमिक होते हैं, कुशल सेवा करने वाले व्यक्ति होते हैं, वो अन्यतर देशों में जाके बस जाते हैं और जहाँ पर अपने देश की अपेक्षा अन्य देशों में आय अधिक साधन उपलब्ध होने के कारण वो अन्यतर जाना पसंद करते हैं। भारत से हजारों विशिष्ट ज्ञान वाले व्यक्ति कनाडा, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, लैटिन अमेरिका और अफ्रीकी देशों में स्थायी रूप से जाकर बस गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास को प्रोत्साहन देने वाले तत्वों में मुख्य कारण है अधिक आय, उच्च जीवन स्तर और जीवन निर्वाह की अन्य सुविधाएं प्राप्त करने की लालसा। ये प्रवास के मुख्य प्रकार थे, जिसमें दो बड़े प्रकार थे कि स्थानीय प्रवास और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास भी आर्थिक, जननांकिकी, स्वतंत्र एवं संगठित और उच्च गुणों का प्रवास, और स्थानीय प्रवास में अंतर क्षेत्रीय प्रवसन और गांव से नगरों की ओर प्रवसन। जिसमें सबसे अधिक प्रवसन होता है वो गांव से नगरों की ओर प्रवसन होता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और ये प्रवास क्या है, आप्रवास, उत्प्रवास और प्रवसन के प्रकार